कहते हैं कि मुश्किलें जितनी बड़ी होती है, सफलता उतनी ही प्रेरणादायक बन जाती है। आज यूनियन पॉडकास्ट में विश्व भारती की एक ऐसी छात्रा से हम मिलेंगे जो विगत वर्ष मैट्रिकुलेशन एग्जाम में 95% अंक लाई, 500 में 475 अंक लाई और इस सुदूर देहात से उठकर बिहार बोर्ड तक पहुंचे। दुर्भाग्य रहा कि प्रैक्टिकल में इसे 4 अंक कम मिला। प्रैक्टिकल कुल 40 अंक का होता है, जिसमें इसे केवल 36 अंक प्राप्त था। अगर ये 4 नंबर और प्राप्त करती तो टॉप 10 में भी जरूर जगह बनाती। वैसे मैं बता दूं कि विगत वर्ष मैट्रिकुलेशन एग्जाम में कुल पूरे बिहार से 15,58,077 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया था, जिसमें शांति कुमारी का 13वां स्थान था। आइए बात करते हैं हम शांति कुमारी से वीवीएन पॉडकास्ट में। सबसे पहले शांति, मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम शांति कुमारी। मेरे पिताजी का नाम श्री देवनारायण थे। मेरे माता जी का नाम श्रीमती स्वर्गीय रीता देवी, गांव दिघिया, थाना देवली, जिला शिवपुरी। शांति, मतलब आप आगे, आपका कुछ एम होगा, आप आगे क्या बनना चाहती है पढ़ लिख कर? आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, डॉक्टर। किस टाइप का डॉक्टर? MBBS। अच्छा, MBBS। ये क्या होता है MBBS? MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अच्छा, तो आप MBBS डॉक्टर बनना चाहती है। इसका मतलब 12वीं आप साइंस स्ट्रीम से कर रही होगी। हाँ। आपका बायोलॉजी मेन स्ट्रीम होगा। आपका मतलब 12th में सबसे रुचिकर विषय कौन सा है? 12th में मैथ आपका रुचिकर विषय है। ठीक है, बढ़िया है। देखिए, लेकिन साइड से बायोलॉजी रखी है, लेकिन मैं एक बार बता दूं दर्शकों को कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को भी मैथ जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मैथ में जिसका ज्यादा इंटरेस्ट है वही नीट में अच्छा स्कोर कर पाता है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री उसी का बेहतर हो पाता है। इसीलिए स्टूडेंट के लिए मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूं कि अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से अगर 12th कर रहे हैं तो मैथ्स को भी साथ लेके चलिए, ऑप्शनल पेपर के रूप में ही लेके चलिए। मैथमेटिक्स पे भी काम कीजिए, फायदा रहेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। शांति, आप इस ग्रामीण परिवेश से उठकर बिहार बोर्ड तक गई, काफी गर्व की बात है। विश्व भारती के लिए भी काफी गर्व का पल था। और आप जब आपका टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आया सर्वप्रथम बिहार बोर्ड से, तो आप कैसा अनुभव किया, कैसा महसूस हुआ आपको? इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। जब टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि इतना उम्मीदें नहीं थी कि मैं भी टॉपर वेरिफिकेशन में आऊंगी। अच्छा, लेकिन तैयारी अच्छा से किए थे और एग्जाम भी बहुत अच्छा गया था। कुल मतलब 600 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें इंग्लिश, मतलब इंग्लिश का अंक नहीं जुड़ता है। इंग्लिश वैसे कंपलसरी पेपर है। 500 में आप मतलब 475 स्कोर की, बहुत ही बड़ी बात है। इसमें आप जब एग्जाम देके आए थे, आपका ऑब्जेक्टिव आप मिलाए थे जब बिहार बोर्ड का आंसर किया आया था, तो कितना सही गलत था आपका? ऑब्जेक्टिव कुल मिलाकर 4-5 हो गया था। 4-5 ऑब्जेक्टिव गलत था। और कोई प्रश्न भी छोड़ के आई थी आप? नहीं आए थे कोई प्रश्न छोड़ के। इसी कारण से इतना शानदार स्कोर मिला। आप सुपौल डिस्ट्रिक्ट टॉप की। उसके बाद बिहार में आपका लगभग 15.5 लाख स्टूडेंट में 13वां स्थान रहा। ये काफी गर्व की बात है, विश्व भारती के लिए भी गर्व की बात है। विश्व भारती में आपका एडमिशन कब हुआ था? 2018 में। 2018 में आपका एडमिशन हुआ? 2018 के लास्ट में हुआ था। किस क्लास में? 5th क्लास में। अच्छा, 5वीं क्लास में हुआ था। ठीक है। उसके बाद मैं एक चीज दोस्तों बता देना चाहता हूं कि परिस्थिति कितना भी प्रतिकूल हो, शांति कुमारी के सर पे मां का साया नहीं रहा। विपरीत परिस्थिति में भी परिवार में काम भी बहुत सारा करना पड़ा इसको, लेकिन फिर भी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। स्टडी के लिए काफी कम समय मिला, उसके बावजूद भी इस टाइप का सफर तय करना ये वाकई आसान नहीं होता है। मैं आज के समाज की लड़कियों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि कुछ लड़कियां काम के बहाने से, प्रतिकूल परिस्थिति से पढ़ाई छोड़ देती है। उसके लिए मोटिवेशन है कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी अच्छा किया जा सकता है, यदि आप दृढ़ संकल्पित हो तब। इसी कड़ी में आगे कुछ और बात करेंगे हम शांति कुमारी से। जैसे कि आपने बताया कि मैथमेटिक्स मेरा रुचिकर विषय है। 10th में आपका मैथमेटिक्स में कितना अंक आया था? 97 97 अंक आया था।
और बाकी और सब्जेक्ट सब में क्या क्या अंक था? सोशल साइंस में 97 था, साइंस में 94, और नॉन हिंदी में 94, और मैथिली में 93। चलिए, बहुत शानदार स्कोर था। सब स्कोर आप दोस्तों दिख रहा होगा कि कितना बैलेंस्ड स्कोर है। इसीलिए मैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम देगा वैसे स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप सारे सब्जेक्ट में स्कोर को बैलेंस करेंगे तो काफी शानदार स्कोर तक पहुंचेंगे। इस बार वैसे विश्व भारती से मैथमेटिक्स में 100 में 100 मार्क्स आया है 2 स्टूडेंट का, लेकिन बाकी कुछ सब्जेक्ट में नंबर कम है, इसलिए टॉप 10 में नहीं पहुंच पाया स्टूडेंट। इसीलिए एक मैसेज भी है स्टूडेंट के लिए कि आप अपने स्कोर को सारे सब्जेक्ट में बैलेंस कीजिए। अगर स्कोर बैलेंस रहेगा तो एक शानदार स्कोर तक आप पहुंचेंगे। शांति, आप कितने घंटे की पढ़ाई करती थी 10th क्लास में जब थी? 2-3 घंटे घर पे। अच्छा, 2-3 घंटे की सेल्फ स्टडी करते थे आप, और बाकी स्कूल में पढ़ते थे आप, स्कूल में पढ़ाई करते थे। उसके बाद कभी ऐसा भी पल आया होगा कि मतलब पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा भी कुछ सिचुएशन कभी आया? नहीं आया, ऐसा सिचुएशन नहीं आया। मतलब 2-3 घंटे पढ़ाई करते थे घर पे आप, उसके बाद विद्यालय आके पढ़ते थे। क्लास मतलब एब्सेंट भी रहती थी आप? नहीं, थोड़ा एब्सेंट हुए थे, थोड़ा एब्सेंट 10-15 दिन से ज्यादा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद विश्व भारती का जो टीम है, विश्व भारती का जो प्लेटफॉर्म है, ये किस तरह आपको हेल्प किया पढ़ाई करने में, 10th की तैयारी करने में? किस टाइप की व्यवस्था है यहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए आप संक्षिप्त में। विश्व भारती विद्या निकेतन की व्यवस्था, सब लोगों का टीम बहुत अच्छा है, यहाँ तैयारी बहुत अच्छे से करवाया जाता है, और सब लोग काफी हेल्प किए तैयारी करने में। यहाँ मैट्रिक एग्जाम से पहले जो एक टेस्ट सीरीज लिया जाता है, जो कि 30 एग्जाम का पैकेज होता है। बोर्ड एग्जाम जिस पैटर्न पे होता है उसी पैटर्न पे आता है। वो किस तरह से हेल्प किया आपको, मतलब इस स्कोर को अचीव करने में? यानी कि पता चल गया कि क्या क्या चीज बोर्ड में पूछेगा टेस्ट लेने से, और उससे लिखने और का प्रैक्टिस हुआ, बढ़िया से ये हुआ, जिससे बोर्ड में। और यहाँ टेस्ट सीरीज में कितना अंक आता था आपका लगभग अप्रॉक्स? 468 हाईएस्ट गया था। 468 आपका हाईएस्ट गया था यहाँ के टेस्ट में, और बोर्ड में 475 लाई। दुर्भाग्य रहा कि 4 अंक प्रैक्टिकल में और मिलना चाहिए था, जो कि लगभग मुफ्त का नंबर मिलता है। वो नंबर अक्सर देखा जाता है कि जनरल स्टूडेंट को भी मिल जाता है, लेकिन शांति कुमारी को 4 अंक कम मिला था, जिस कारण से ये 475 तक पहुंची। 4 अंक मिलता तो 479 तक पहुंचती तो रैंक और ऊपर होता। खैर, कोई बात नहीं। शांति, एक प्रश्न आपसे रहेगा मेरा कि वर्ग में अभी जो इस बार 10th का एग्जाम देगा जो बच्चे, उसके लिए है ये कि कोई अगर एवरेज बच्चा है, कोई मध्यम मतलब है पढ़ाई में, उतना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, बट क्लास रेगुलर अगर कर रहा है, विधि व्यवस्था से रेगुलर जुड़ा हुआ है, तो क्या वैसे बच्चे भी टॉप कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए, उसे थोड़ा सा उसके लिए सलाह दीजिए। रोज पढ़ाई करना चाहिए, यानी कि होमवर्क को प्रत्येक दिन कंप्लीट करते जाना चाहिए। प्रत्येक दिन होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, अगले दिन के लिए नहीं टालना चाहिए। अगले दिन के लिए नहीं टालना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। कबीर जी का पंक्ति भी है, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में परलय होगा बहुरी करेगा कब, है कि नहीं? मतलब कि जो आज का काम है उसको आज ही निपटाइए, कल के लिए काम ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अगर ये जिंदगी है तो भगवान पहले से ही डिसाइड कर रखे हैं कल क्या करना है, आपको आगे क्या करना है, इसलिए कल पे नहीं टालिए। और मैं अक्सर स्टूडेंट को सफलता का मूल मंत्र में 2-3 बातें अक्सर मैं बताता हूं कि आज का काम आप आज करिए। कितना भी आप एवरेज स्टूडेंट है, कितने भी कमजोर है आप क्लास के मुख्य धारा से जरूर जुड़ जाएंगे, क्लास के अगली पंक्ति में जरूर आप आ जाएंगे। क्लास रेगुलर कीजिए, इससे बेनिफिट मिलता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और मैं कई सारे स्टूडेंट को देखा हूं जो क्लास में एवरेज था, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ वर्क किया, एक शानदार स्कोर दिया बोर्ड में भी, और आगे भी बहुत शानदार कर रहा है परफॉर्मेंस अपना। ठीक है, मैं शांति एक और प्रश्न करना चाहता हूँ। आप अभी 12वीं का पढ़ाई आप यहीं से कर रहे हैं, मतलब जो स्टूडेंट इस बार 10th पास आउट हुआ है, जो इस बार 10th पास किया है, वैसे स्टूडेंट के लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? क्या विश्व भारती वैसे स्टूडेंट को ज्वाइन करना चाहिए? यहाँ पे टीचर किस टाइप के टीचर सब है, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। हाँ, करना चाहिए यहाँ पर ज्वाइन। टीचर से बहुत अच्छा पढ़ाई कराते हैं, और एक एक सब्जेक्ट का 2-2, 3-3 टीचर है यहाँ पर। मैं दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि विश्व भारती टीम में जो 11वीं और 12वीं का जो व्यवस्था विज्ञान संकाय किया गया है, वैसे कला संकाय का भी, आर्ट्स की भी पढ़ाई होती है। विज्ञान संकाय में खास करके
5 इंजीनियर का ही टीम है यहाँ पे मेरे अलावा, और बायोलॉजी के भी बहुत एक्सपर्ट टीचर है, और सारे मिलके हम लोग एक बेहतर दिशा में काम कर रहे हैं। और टारगेट ये है बस कि कंटेंट के मामला में, चाहे वो पटना है या कोटा है, बच्चा अगर वहां से पढ़ के आए तो उससे भी मेरा बेहतर कंटेंट दिखे, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और अनवरत कर रहे हैं, और परिणाम भी दिख रहा है। आगे और बेहतर परिणाम दिखेगा। एक एक विषय के 2-2, 3-3 फैकल्टीज है। मैं खुद भी उस बैच में पढ़ाता हूँ, उस बैच का मैं खुद भी हिस्सा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ। और मैं ये अपील भी करना चाहूंगा पेरेंट्स से कि कम खर्च में 11वीं और 12वीं की बहुत उत्तम व्यवस्था है। और ये शांति कुमारी 2027 में 12th का एग्जाम देगी, उसका परफॉर्मेंस देखिएगा। क्या आपका ये आगे है? आप कितना टारगेट स्कोर सेट करके रखी है कि 12वीं में कितना स्कोर आपको करना है? कुछ टारगेट सेट करके रखी है कि इस बार टॉपर वेरिफिकेशन में जाना है कि नहीं? लेकिन कोशिश कर रही है टॉपर वेरिफिकेशन में जाने। बहुत अच्छी बात है। टारगेट लेकिन एक आप सेट कीजिए, एक अपना टारगेट सेट करने के बाद उस दिशा में काम करना आसान हो जाता है थोड़ा सा। अब 475 लाइए तो अगला टारगेट ये होना चाहिए कि 480-85 हम लाए और टॉप 10 में अपना जगह बनाए। जिला में वैसे भी आपका जगह बनना है कि नहीं? मुझे एकदम ये विश्वास है, और आप जिस हिसाब से 12वीं की पढ़ाई कर रही है, एकदम मुझे यकीन है करना ही है आपको। लेकिन एक अपना टारगेट सेट कीजिए। आपने अपना एम MBBS बताया, तो थोड़ा सा उस दिशा में भी बोर्ड के अलावा भी थोड़ा सा कंपटीशन या कुछ गाइड वाइड लेके उस पर प्रॉपर वे में सर लोग हैं यहाँ पे हेल्प करेंगे आपको, ठीक है? उस दिशा में भी थोड़ा 1-2 घंटा समय देना स्टार्ट कीजिए अभी से, कुछ प्रैक्टिस सेट लगाइए, बेनिफिट रहेगा आपको। दोस्तों, आज VVN पॉडकास्ट में शांति कुमारी थी। आगे और भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा विभिन्न मुद्दों को लेकर मैं सामने आऊंगा। विभिन्न टॉपर्स से मैं मिलूंगा। विश्व भारती के पहले टॉपर से मिलेंगे, विगत में जो भी रहा है, ठीक है? इस वर्ष भी काफी शानदार परफॉर्मेंस रहा है, इस वर्ष के भी टॉपर से आपको मिलाएंगे। लेकिन मैं अंत में एक चीज कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो, आदमी अगर मन से ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, VVN पॉडकास्ट में मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।